पीपल वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग अपनी हिंदी क्लास 10th-12th की सीरीज़ में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर मैं आपके सामने आया हूँ, जो है अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन क्या है? एक छोटा प्रारूप है निबंध के कंपैरिजन में। निबंध क्या होता है? निबंध जो होता है वो बड़ा होता है, 2000 से 3000 2500 शब्दों में जाता है, लेकिन निबंध जो है वो 150 200 300 शब्दों में जाता है। और हमारे सीबीएसई के मार्किंग स्कीम और भी राज्यों की मार्किंग स्कीम के हिसाब से वो 150 से 200 200 से 250 ही जाता है, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं रहता है लिखने का। तो उसमें बच्चा अपनी बच्चा है वो अपनी कलात्मकता, वो अपनी रचनात्मकता उसी समय में दिखाएगा। ठीक है, तो उसीलिए उस हिसाब से ही इसे बनाया गया है, उसी हिसाब से ही करिकुलम में डाला गया है। तो उसको हम लोग आज देखने वाले हैं। ये अनुच्छेद क्या है? अनुच्छेद छोटा संक्षिप्त प्रारूप है, छोटा है, सरल है, प्रभावपूर्ण, कलात्मक है, जिससे क्योंकि निबंध अनुच्छेद जो है उसे पढ़ने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, और उसमें अगर बहुत अच्छी विषय के बारे में जो कंटेंट शुरू किया है वो ख़त्म तक बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा है, बहुत आकर्षक है, तो पढ़ने में और अच्छा लगता है। तो इसीलिए वो छोटा होता है और प्रभावपूर्ण होता है निबंध के मुकाबले। तो अब सीबीएसई और 10th और 12th के बोर्ड में क्या आपको कैसे लिखना है? अगर 10th वालों की बात मैं पहले बताता हूँ कि 10th वालों का क्या है। अगर आप पीछे से पेपर शुरू करते हैं, राइटिंग से शुरू करते हैं, तो आपको क्या क्या करना है? निबंध करना है, पत्र करना, अनुच्छेद करना है, पत्र करना है, विज्ञापन करना है, संदेश करना है। आप विज्ञापन और ईमेल आपको जो अच्छा लगे, जो आप कर पाए, तो आपको क्या करना है? अगर अगर आप इसे लिखते हैं, अगर इसे आप 1 से 2 पेज में, 1 पेज में भी अगर लिखते हो तो सही लिखते हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं आगे बता रहा हूँ और क्या क्या डालना है इसके अंदर। तो अगर 2 पेज ले जा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, तब वो और अच्छा लगेगा। अगर आप 1.5 पेज, क्योंकि आपको जो पेपर मिलता है इस तरीके का, मैं आपको एग्जांपल अपने दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, वो मेरे हैंड राइटिंग एग्जांपल है जिसमें मुझे 6 में 6 5.5 मिला है। ठीक है, तो मैं वो बता रहा हूँ कि आप अगर एग्जांपल सही से देते हैं तो नंबर काटने का कोई मौका ही नहीं मिलेगा। तो कंटेंट सही होना चाहिए। अगर कंटेंट आप स्टार्ट कर रहे हैं, कोई टॉपिक शुरू कर रहे हैं और उसे एंड तक नहीं ले जा रहे हैं, तो वो एक अधूरा अधूरा रह जाता है। मतलब अगर कोई विषय दिया गया है आपको, आप उसके ऊपर अपनी भूमिका लिख रहे हैं, भूमिका के बाद आप एक उसके जो वास्तविक परेशानी है और उससे कैसे बचाव हो सकता है वो बिना लिखे आप सीधे निष्कर्ष पर पहुंच जा रहे हैं, तो एक अधूरा विषय बन जाता है। तो आपको क्या करना है? पूरा खत्म करके आगे बढ़ना है, तभी वो एक पूरा पूर्ण पूर्ण आंसर बनता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है अपने आंसर के टाइम। अब अंक विभाजन क्या है? प्रारंभ और समापन में 2 नंबर है, विषय वस्तु में 2 है, भाषा की शुद्धता और प्रस्तुति में 2 है। प्रारंभ कर रहे हो तो उसे सही से समाप्त करने के बाद ही आगे बढ़ना है, तब 2 में 2 देगा एग्जाम में। विषय वस्तु कंटेंट, मैंने जैसा पहले बताया, कंटेंट सही डालना है। ठीक है, कंटेंट सही रहेगा तो अपने आप नंबर मिलेगा। फिर उसके बाद क्या? भाषा की शुद्धता और प्रस्तुति, यानी वर्तनी, यानी स्पेलिंग सही होने चाहिए। और भाषा जो है वो बहुत क्लिष्ट नहीं, बहुत क्लिष्ट नहीं रख के सरल ही रखते हैं बच्चे ज़्यादातर। कुछ कुछ बच्चे होते हैं जो क्लिष्ट रखते हैं, लेकिन आपको क्या रखना है? सरल रखना है, जिससे समझ में आए सामने वाले एग्जामिनर को, क्योंकि वो आपको नहीं जानता है। तो आपको बहुत सरल रखना है। बात रही क्लास 12th की, क्लास 12th वालों, 12th वाले कंप्रीहेंशन अनसीन करने के बाद इसे सॉल्व करना है। अगर आप इसे पहले से लिख लेना चाहते हैं, आप लिख सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन आप बीच में भी लिखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसे भी आप 1 से 2 पेज में ले जाइएगा। और साथ-साथ अब आपको क्या प्रयोग करना है? अपने आंसर को और भी अलग तरीके का बनाने के लिए, प्रभावपूर्ण बनाने के लिए, क्योंकि एक एग्जामिनर को 50 कॉपियाँ मिलती हैं, उसमें से एक अगर आपकी कॉपी को अलग बनाना है, तो आपको क्या करना है कि उसमें सूक्ति, मुहावरे और लोकोक्ति का बहुत ज़्यादा प्रयोग करना है। बहुत ज़्यादा प्रयोग करने से मतलब है, अगर आप 2 पेज का लिख रहे हो तो 1 पेज के एंड में आपको एक सूक्ति का प्रयोग करना है, जिससे वो जो आंसर है वो जो अनुच्छेद है वो बहुत अलग है। और मुहावरे और लोकोक्ति का प्रयोग बीच में कर सकते हैं, उसके लिए लाइन छोड़ना है, कोई किसी की ज़रूरत नहीं। लेकिन जब ऐसी कोई सूक्ति लिख रहे हो तो उसे बड़े से लिखना है। अब मित्रता, अगर विषय दिया गया है मित्रता, आपने स्टार्टिंग में लिख दिया अनुच्छेद लेखन, क्वेश्चन नंबर 2A, और साथ-साथ अपने मित्रता विषय दे दिया। अब आप लिख रहे हो, आप लिखते-लिखते एंड में आ रहे हो। अगर आप बीच में दोगे तो भी कोई परेशानी नहीं है, एंड में दोगे तो भी कोई परेशानी नहीं है। तो विपत्ति कसौटी जे कसे तेई साची मीत, ये एक सूक्ति है मित्रता के ऊपर कि विपत्ति के समय जो साथ खड़ा रहता है वही सच्चा दोस्त होता है। ठीक है, ये एक बात है। तो अगर इसे देते हो तो बहुत अच्छी बात है। ऐसी तरीके से सूक्तियों का प्रयोग अपने आंसर में करना है, जिससे आंसर जो है वो बहुत अच्छा लगे, प्रभावपूर्ण लगे, एग्जामिनर की आंखों में वो गड़े। और बड़ा-बड़ा लिखना है, ब्लैक बॉल पेन का यूज़ करना है, जेल पेन का यूज़ करना नहीं है, ना हाइलाइटर का यूज़ करना है। तो इसीलिए आपको इसे बड़ा-बड़ा रखना है, जिससे आंसर जो है अलग लगे।
ठीक है। अब एक एग्जांपल देखो, क्लास 10th वाला जो सैंपल पेपर आया है बोर्ड की तरफ से, उसमें क्या कहा गया है कि उसमें एक विषय है, ये विषय नहीं है और बहुत सारे विषय हैं, उसके साथ संकेत बिंदु दिया है, लेकिन 12th वालों को संकेत बिंदु नहीं दिया है। अगर 12th वाले संकेत बिंदु खुद बनाकर लिख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं लिख सकते हैं तो आपको अपने टॉपिक के हिसाब से लिखते रहना है। अगर आपको कोई सूक्ति आती है तो आप लिख लीजिए, ठीक है। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि लिखना ही है, लेकिन अगर लिखते हैं तो वो आपके पेपर को और प्रभावपूर्ण बनाता है, प्रभावकारी बनाता है, ठीक है। संकेत बिंदु क्या है, एक एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। आज की बचत कर्जा से की एक एग्जांपल है जिसमें भूमिका, आवश्यकता, पोषक तत्व, निष्कर्ष, ये 4 संकेत बिंदु दिए हैं। संकेत बिंदु के हिसाब से लिखने से क्या होता है, वो एक संक्षिप्त रहता है, वरना ऐसे ना एक साथ फ्लो बना रहता है। आप एक अगर भूमिका और आवश्यकता के बाद आपको कोई सूक्ति लिखने का मन किया, सूक्ति कोई आया याद तो आपने लिख दिया, उसके बाद शुरू कर रहे हैं 2 पेज आराम से हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसीलिए संकेत बिंदु दिए जाते हैं जिससे वो बहुत ज़्यादा हौच-पौच टाइप ना लगे, बहुत साफ लगे, बहुत सरल लगे। लेकिन बिना संकेत बिंदु के भी लिखा जा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये एक प्रारूप था जो मैंने आपको बताया, और इन सभी चीज़ों का प्रयोग करके आप अपने अनुच्छेद को बहुत अच्छा बना सकते हो, और अच्छा रहेगा तभी एग्जामिनर नंबर देना चाहेगा। अगर उसे अच्छा लगेगा और सरल लगेगा, पढ़ने में समझ आएगा तो ही कोई नंबर देना चाहेगा। और इन सभी बातों का ध्यान रखें, ज़्यादा से ज़्यादा लिखने वाली प्रैक्टिस कीजिए जिससे आपको कोई परेशानी ना आए लिखते समय। और कुछ सूक्तियों का आए दिन देखते रहते हैं तो वो अपने आप याद हो जाती है। अब जैसे एक हिंदी दिवस के ऊपर आता है 14 सितंबर, तो इसके बारे में बहुत विषय है, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन हिंदी है, वतन वतन है, हिंदुस्तान हमारा, ये एक सूक्ति है, इसे आपने बड़े से बोल्ड करके हाईलाइट करके लिखा। तो मतलब ऐसे कुछ सूक्तियाँ जो हम लोग आए दिन प्रयोग करते हैं। अगर जैसे मतलब ऐसे कुछ सूक्तियाँ होती हैं जो हम लोग आए दिन प्रयोग करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। उससे लिखने से वो एक आकर्षक बनाता है आपके पेपर को, और 40 बच्चों के मुकाबले अगर उन्होंने नहीं लिखा है। तो ये आपको अपने पेपर में ध्यान रखना है कि आप अपने पेपर में इस चीज़ को मेंशन करके आइए जिससे आपका पेपर अलग लगे, प्रभावपूर्ण लगे, ठीक है। तो ऐसी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल पर बने रहें, और ऐसी वीडियोज़ आती रहेंगी मेरे चैनल पर। थैंक यू सो मच।